जय श्री श्याम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों के अगले 3 दिनों के महाराशि फल की चर्चा करेंगे। आपके घर में घुसेंगे यह देवता, इन्हें नाराज करने की भूल मत कर देना। यह 3 संकेत आप लोगों को मिलेंगे, पहचानने में देर मत करना। 3, 4 और 5 दिसंबर सितारे आपके जीवन में करने वाले हैं एक अनोखा और निराला परिवर्तन। आइए जानते हैं कि यह 3 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं, कौन से देवता आपके घर में घुसेंगे और कौन से 3 संकेत आपको मिलेंगे। अगले 3 दिनों को आप किस तरह से अपने जीवन के सबसे अच्छे, सबसे लाभदायक दिन बना सकते हैं। साथ ही सितारों का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिससे आपको बचने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही क्या उपाय आप लोग करें, संपूर्ण राशिफल इसी वीडियो के अंदर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ देखते रहिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। आप में से कई लोग आधी वीडियो देखते हैं और दोस्तों उनके जीवन में फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है और वो हमें आके बोलते हैं। परंतु आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों ज़रूरी जानकारी अंत में भी होती है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें। आपके लिए बड़ी मेहनत से आपका राशिफल तैयार किया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय नाग देवता। दोस्तों अवश्य लिखिए जय नाग देवता। नाग देवता की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी और अगले 3 दिनों में इनका बहुत बड़ा महत्व भी है। तो आइए जानते हैं कि अगले 3 दिन आपके जीवन में कैसे बीतेंगे। उससे पहले आज के अगर अनमोल ज्ञान की बात करें तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरा ज्ञान है। दोस्तों ध्यान से सुनिए कि धर्म क्षेत्र में जब क्रोध, लालच और ईर्ष्या से भरे अर्जुन पहुँचे तो सामने अपने अपनों को देखा और अपने अपनों को देखकर मोह हो चुका था, जिसके कारण वे इतने अंदर से दुखी हो जाते, शोक से भर जाते कि ना धनुष संभाल पा रहे थे और ना ही उनके सामने खड़े पा रहे थे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अगर तुम द्रौपदी के चीर हरण या अभिमन्यु के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के उद्देश्य से युद्ध लड़ रहे हो तो वो भी तेरे अपने थे और ये भी तेरे अपने ही हैं। अगर राज्य सत्ता के लोभ में युद्ध लड़ रहे हो तो अर्जुन तुम यह युद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम यहाँ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हो और स्वार्थ के लिए किया गया कर्म सकाम कर्म होता है। इसलिए हे अर्जुन, धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से युद्ध करो। यही निष्काम कर्म है, यही कर्म योग है जो गीता में लिखा हुआ है। अन्यथा हमारी बात यह है कि कर्म आप लोग भी करते हैं, परंतु कर्म क्या होता है इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कर्म अपने स्वार्थ के लिए किया गया कर्म दोस्तों कर्म नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये कर्म करूँगा तो मेरा आगे जाकर उद्धार होगा, तो यह भी दोस्तों एक स्वार्थ हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने मन में कोई किसी प्रकार का स्वार्थ ना रखें। दान करें तो भी स्वार्थ ना रखें, कर्म करें अच्छे तो भी स्वार्थ ना करें, किसी की मदद करें तो ये उपेक्षा ना करें कि कल वो मेरी मदद कर देगा, क्योंकि यह कर्म तभी आपके काम आएंगे जब आप निष्काम कर्म करेंगे। बोलिए राधे राधे, जय कन्हैया लाल की। अगले 3 दिन दोस्तों पारिवारिक मोर्चे पर यह जो समय है आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। यूँ कहें कि इस दौरान घर में जो भी विवाद चल रहे थे, जो भी मनमुटाव चल रहे थे, तनाव चल रहा था, कम होने वाला है और परिजनों के बीच एकता बढ़ने वाली है। इस समय अंतराल में आपके घर में बड़े बुजुर्ग कई महत्वपूर्ण फैसले भी आपके घर से जुड़े, परिवार से जुड़े ले सकते हैं।
फिर अगर जीवन साथी की बात करें तो आपका जो रिश्ता है वह बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे के प्रति आपका जो आकर्षण है वह बढ़ने वाला है और आपके प्रेम में भी वृद्धि होने वाली है। दूसरी ओर अगर आप अविवाहित हैं यानी कि आपका विवाह नहीं हुआ है और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो मार्ग में कोई बड़ी बाधा आ सकती है। आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आ सकती है, परिवारजन के द्वारा भी रुकावट आ सकती है। हालांकि दोस्तों आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उचित समय आने पर आपकी जो समस्या है उसका समाधान भी ज़रूर निकल जाएगा, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह 3 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। पैसा कौड़ी धन दौलत के लिहाज से अच्छा है। आपको आपके जो रुका हुआ धन है वह मिल सकता है। साथ ही आपकी जो आमदनी है उसके बढ़ने के पथ अब दोस्तों द्वार खुलने वाले हैं, यानी कि आपकी आमदनी बहुत जल्द बढ़ जाएगी। नौकरी वाले जातक ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत कड़ा परिश्रम करने की हम आपको सलाह देंगे, क्योंकि यह जो समय चल रहा है कंपटीशन बढ़ने वाला है। ऐसे में आप पर खुद को साबित करने का दबाव भी रहेगा। साथ ही जो व्यापारी है यह महीने में और दोस्तों ये अगले 3 दिनों में आपको कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, परंतु उतार चढ़ाव के बावजूद आप अच्छा खासा मुनाफा कर लेंगे। शेयर मार्केटिंग में जो भी दोस्तों रुचि रखते हैं या अपना पैसा लगाते हैं, संभल कर रहिए, क्योंकि यह समय उतना ठीक नहीं है इन चीज़ों के लिए। जोखिम भरे कार्यों से थोड़ा सा दूर रहे। अगले 3 दिन दोस्तों के साथ घूमने फिरने या फिर सुख सुविधाओं की चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप इसी तरह खुले दिल से पैसा खर्च करते रहेंगे तो आपके भविष्य की योजनाओं में भी बाधाएं आ सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, पैसा बचा के रखिए। काम काज की बात करें तो व्यापार से जुड़े जातक अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो दोस्तों उनको किस्मत आजमाने के लिए पैसा लगाने की भी अगर सोच रहे हैं तो आपको समझदारी से अपना फैसला लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लालच आपको दोस्तों बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। आप जो भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं यह समय बहुत अच्छा है आपके लिए। इस समय आप जो भी पैतरे आजमाएंगे नौकरी पाने के लिए उसमें सितारों के साथ साथ देवी देवताओं का भी सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों कोशिश करते रहें, समय अच्छा है, भाग्य का साथ भी मिलेगा। अब बात करें आपके घर में यह देवता घुसेंगे, यानी कि दोस्तों जो हमारे घर के कुल देवी देवता होते हैं वह किसी ना किसी रूप में हमारे घर में कभी ना कभी आ ही जाते हैं। फिर चाहे वह किसी सर्प का यानी कि नाग का रूप हो या नागिन का रूप हो, या फिर दोस्तों गौ माता या दूसरे कई तरह के जीव होते हैं उनके रूप में आ जाते हैं। अगर आपके घर में सर्प यानी कि कोई सांप निकले या फिर आपके घर के द्वार पर कोई गौ माता आए तो इन्हें कभी भी हल्के में लेने की कोशिश ना करें। ये आपके घर में ऐसे ही नहीं आते हैं। यूजुअली देखा जाए दोस्तों तो जो सांप वगैरह होते हैं हमारे घर में या हमारे घर के आसपास नहीं आते हैं, क्योंकि उनको उनका घर ही पसंद होता है, परंतु वे अगर आ रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इसलिए जब भी आपके घर के आसपास निकले आप किसी सांप पकड़ने वाले को बुला ले, क्योंकि डर तो हमेशा ही रहता है। तो आप उनको पकड़ कर कहीं अच्छी जगह कर सकते हैं और उनके नाम की 2 अगरबत्ती भी लगा दें, तो आपको दोस्तों अच्छा रहेगा। कभी भी घबराएं नहीं और उनको हानि ना पहुंचाएं। हानि बिल्कुल नहीं पहुंचानी है और घबराना भी बिल्कुल नहीं है। और जो भी सितारों के नक्षत्र बता रहे हैं वह भी कुछ इसी प्रकार के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि अभी चांस थोड़े ज़्यादा है, तो इस मौके को भुला लेना। जो भी मांगना है मांग लेना, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों अगर बात करें, आपको इन समय में ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना है। शादी ब्याह चल रहे हैं, अपनी सेहत के हिसाब से ही खाएं।
अगर जिनको कोई परेशानी है तो वह पहले ही ध्यान रख लें। मीठे के सेवन से बचें। खास तौर पर यदि आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो कोई लापरवाही ना करें। अगर उपाय की बात करें दोस्तों, तो अगले इन 3 दिनों में खास करके माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त रहे। तो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घर में दीपक अगरबत्ती करते रहे। माता रानी को भोग भी आप अवश्य लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय माता दी। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हमारी कामना है।